वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। 12th बोर्ड और 10th बोर्ड के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। राइटिंग सेक्शन का रिपोर्ट राइटिंग, ये आर्टिकल में भी हो सकता है। ट्रेन एक्सीडेंट, इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले तो स्थान और डेट हो गया, जयपुर 8 अगस्त 2021। अब इन हिंदी सेंटेंस को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये जो सारे सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर से बनेंगे। देखो, कल रात बिलाड़ा के निकट एक गंभीर रेल दुर्घटना हुई। जो स्थान और समय को बताने वाले शब्द है उनको अपन पहले नहीं लिखेंगे, कल रात और ये लास्ट नाइट और नियर बिलाड़ा इनको बाद में। अब अपना सब्जेक्ट क्या है? एक गंभीर रेल दुर्घटना, एक गंभीर बस दुर्घटना, और हुई होना ये वर्ब है। एक गंभीर रेल दुर्घटना ये इसका सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा ए गंभीर यानी ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट। अब ध्यान देना, ट्रेन एक्सीडेंट या बस एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार का दुर्घटना है तो उसको हम यहाँ आ जाएगा ए सीरियस बस एक्सीडेंट, ए सीरियस ट्रक एक्सीडेंट। किसी भी प्रकार की दुर्घटना है तो वह उस दुर्घटना का नाम, उसके बाद में होना, दुर्घटना होना, कोई घटना होती है तो उसके लिए वर्ड आता है टुक प्लेस। टुक प्लेस। और कोई दुर्घटना होती है, होना, इस वर्ड के लिए हैपेंड भी आता है, अपन हैपेंड भी लिख सकते थे। ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट हैपेंड। अब उसके बाद में समय बताना है, ठीक है? तो समय है कल रात, तो हम लिख देंगे लास्ट नाइट। लास्ट नाइट और बिलाड़ा के निकट, इस वाक्य में ये टाइम का और ये स्थान, तो ये टुक प्लेस के बाद अपने मन से आपको लास्ट नाइट लिख देना है और स्थान का नाम भी लिख देना है, जैसे नियर बिलाड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा नियर बिलाड़ा, नियर बिलाड़ा। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। चेतक एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट से बनाना है, सब्जेक्ट पहले ले आओ। ये चेतक एक्सप्रेस यहाँ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा द चेतक एक्सप्रेस। द चेतक एक्सप्रेस उतरना, ट्रेन का पटरी से उतरना, इसके लिए वर्ड आता है वेंट ऑफ, WENT और WF वेंट ऑफ। चेतक एक्सप्रेस वेंट ऑफ, चेतक एक्सप्रेस वेंट ऑफ, चेतक एक्सप्रेस उतर गई। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है चेतक एक्सप्रेस, उसके बाद उतरना ये वर्ब है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हमें वाक्य के लास्ट में जाना और हमें मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या हुआ है वो काम, ये उतरना काम हुआ है, तो इसके लिए वर्ड आ गया वेंट ऑफ। अब वेंट ऑफ का अर्थ होता है उतर जाना पटरी से। वेंट ऑफ द ट्रैक, वेंट ऑफ द ट्रैक, तो यहाँ पर आ जाएगा द ट्रैक, पटरी को बोलते हैं TRAC के, ट्रैक, वेंट ऑफ द ट्रैक। इंजन और 3 डिब्बे पटरी से उतर गए इस घटना के बाद में। तो इंजन एंड 3 डिब्बे, इसको बोलते हैं द इंजन एंड 3 बोगीज, इन डिब्बे को बोगीज। द इंजन एंड 3 बोगीज, डिब्बे को बोगीज बोलते हैं। इनको बनाते समय हमें सब्जेक्ट का और मेन वर्ब का ध्यान रखना, बस। द इंजन एंड 3 बोगीज। अब इस जो उतरना, इस उतरने के लिए अपन एक वर्ड आता है डिरेल्ड भी लिख सकते हैं। ट्रेन डिरेल्ड द ट्रैक। 3 इंजन एंड 3 बोगीज डिरेल्ड, इंजन एंड 3 बोगीज डिरेल्ड, डिरेल्ड यानी उतर जाना, नीचे उतर गए। और बहुत हानि हुई, ये वाक्य देर से बनता है, ये ऐसे सेंटेंस बनता है देर से। वहां बहुत हानि हुई, ऐसे सेंटेंस को अपन देर से शुरू करेंगे। देखो, हानि हुई, ठीक है, बहुत हानि हुई, लॉस, ठीक है। तो देयर वाज a great loss, there was a great loss,
देयर वाज ए ग्रेट लॉस देयर, देयर वाज ए ग्रेट लॉस देयर, वहां बहुत हानि हुई, तो वहां बहुत हानि हुई। इस प्रकार का जो सेंटेंस है उसको अपन देयर से शुरू करेंगे। बहुत हानि को बोलते हैं ग्रेट लॉस, और वहां के लिए आ जाएगा देयर, तो देयर वाज ए ग्रेट लॉस देयर। आदमी, औरतें और बच्चे चिल्ला रहे थे। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन चिल्ला रहे थे, वर क्राइंग। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग। किसी भी प्रकार की दुर्घटना है तो अपन वहां लिख सकते हैं ना, ये दो सेंटेंस ये ना लिख करके। चेतक एक्सप्रेस वेंट ऑफ द ट्रैक एंड इंजन एंड 3 बोगीज डिरेल्ड। इनको छोड़ करके बाकी सेंटेंस किसी भी प्रकार की दुर्घटना में लिखेंगे, ये तो ट्रेन वाला है। तो देयर वाज ए ग्रेट लॉस देयर, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग, वो चिल्ला रहे थे। अगर अपन कहें कि दर्द से चिल्ला रहे तो क्राइंग इन पेन भी लिख सकते हैं, क्राइंग इन PAIN पेन, क्राइंग इन पेन, दर्द में चिल्ला रहे थे। तो हमें क्या कीवर्ड क्या निकालना है, कीवर्ड निकालना है वर क्राइंग। क्राइंग कौन कर रहे थे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन वर क्राइंग इन पेन। कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हो गए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना है तो इस प्रकार उसमें लिखेंगे कुछ लोग, सम पीपल। अब मारे गए, मरे नहीं है, उस दुर्घटना में मारे गए, पैसिव का सेंटेंस है, तो सम पीपल वर किल्ड, कुछ लोग मारे गए। अब कोई लोग नहीं मरे तो हम लिखेंगे नो वन वाज किल्ड, कोई नहीं मरा, नो वन वाज किल्ड, दोनों लिख सकते हैं। सम पीपल वर किल्ड, मारे गए थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे चोर पकड़ा गया, चोर अपने आप नहीं पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, वो घटना पकड़ना, चोर को पकड़ना महत्वपूर्ण है। तो ए थीफ वाज कॉट, एक चोर पकड़ा गया, वाज कॉट, वाज के साथ थर्ड फॉर्म हुई। कुर्सी तोड़ दी गई, ए चेयर वाज ब्रोकन, कुछ लोग घायल हो गए। और सम पीपल घायल हो गए मतलब खुद नहीं हुए, उस घटना ने उनको कर दिया है। तो सम पीपल इंजर्ड, कुछ लोग घायल हो गए। सम पीपल वर इंजर्ड, घायल हो गए, वर इंजर्ड। ये एक गंभीर दुर्घटना थी, तो यह के लिए इट आएगा। और थी, दुर्घटना कोई वर्ब नहीं, क्रिया नहीं, थी के लिए वाज, इट वाज। एक गंभीर दुर्घटना, ये एक साथ बनेगा, ए सीरियस एक्सीडेंट। तो इसमें दुर्घटना को, गंभीर को, एक को अलग अलग नहीं कर सकते, ये एक फ्रेज है, एक गंभीर दुर्घटना, ये हो जाएगा ए सीरियस, इट वाज ए सीरियस एक्सीडेंट, इट वाज ए सीरियस एक्सीडेंट। किसी भी प्रकार की, बस वाली है तो भी वो सीरियस एक्सीडेंट है, बस ट्रक वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना है तो उसमें लिख सकते हैं नो मैन वाज किल्ड, या सम पीपल वर किल्ड, और सम पीपल वर इंजर्ड, और सब में मैन, वुमेन, चिल्ड्रन वर क्राइंग इन पेन। वहाँ एक बड़ी भीड़ थी, वहाँ हानि हुई, वहाँ एक बड़ी हानि हुई, यहाँ बड़ी भीड़ थी। इस प्रकार का सेंटेंस है, उसको देर से बनाएंगे तो हो जाएगा देयर वाज ए बिग क्राउड, यहाँ देयर कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इस वहां के लिए अब आएगा देयर वाज ए बिग क्राउड देयर, वहां एक बड़ी दुर्घटना थी यानी कि थी के लिए वाज आएगा, और देयर वाज ए बिग क्राउड, ठीक है, देयर वाज के लिए इस थी के पास वाला वर्ड आ जाएगा। तो देयर वाज ए बिग क्राउड, देयर वाज ए ग्रेट लॉस, देयर वाज ए बिग क्राउड देयर, वहां कुछ लोग घायलों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, मुख्य काम क्या हो रहा था, कोशिश करने का, ट्राइंग करने का काम हो रहा था। इस ट्राइंग, कोशिश कर रहे, वैसे ना
मेन वर्ब से पूछो कौन कर रहे थे, तुम्हें कोशिश कौन कर रहे थे, कुछ लोग कर रहे, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हो जाएगा सम पीपल। अब कोशिश कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस का है, कर रहे थे के लिए वर आ जाएगा, वर ट्राइंग। सम पीपल वर ट्राइंग, कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब है मदद करने की, मदद करना भी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हो जाएगा टू हेल्प। मदद करने को हेल्प, इस हेल्प से पहले टू लगेगा, मदद करने को टू हेल्प। घायलों की, कुछ लोग घायलों की मदद किस कर रहे हैं, घायलों की, तो घायलों को बोलते हैं द इंजर्ड। बस द इंजर्ड का आता है घायल लोग। इंजर एक वर्ब भी है, उसके साथ में द लगने से ये नाउन भी बन गया। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, देखो कुछ लोगों को चोटें आने के लिए कोई कम वर्ब नहीं लिखेंगे, कम आई मतलब उसके लिए चोट है तो हैव आएगा। जैसे सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द, आई हैव हेडेक, उसे सिर दर्द था, ही हैड हेडेक, तो ये चोटें आई, इसके लिए आने को यह हेड आएगा, तो कुछ लोगों के लिए आ जाएगा सम पीपल हेड मतलब आई। अब मामूली चोट आना, सिर दर्द हुआ था, ठीक है, उसके लिए हेड आता है। तो सम पीपल हेड, अब मामूली चोट है, इनको बोलते हैं माइनर इंजरीज। सम पीपल हेड, माइनर करता है छोटी मोटी, माइनर। घायलों को निकट के अस्पताल में ले जाया गया, पैसिव वॉइस है। घायलों को निकट के अस्पताल में ले जाया गया, घायलों को मतलब द इंजर्ड, घायलों को बोलते हैं द इंजर्ड वर टेकन। अब ले जाने के लिए वर्ड आता है टेक, द इंजर्ड वर टेकन। घायलों को हो गया इंजर्ड, अब ले जाया गया, ले जाना ये वर्ब है, ठीक है, गए नहीं, ले जाया गया, तो वर टेकन का अर्थ है ले जाया गया। द इंजर्ड वर टेकन, ले जाया गया। अब है निकट के अस्पताल में, ठीक है, इसको बोलते हैं नियर बाई हॉस्पिटल। द इंजर्ड वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इंजर्ड वर टेकन टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। ये एक्सीडेंट वाले के अंदर, दुर्घटना वाले के अंदर फिक्स सेंटेंस है, इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई, कुछ लोगों को सम पीपल या सम पैसेंजर, अपन यात्री भी लिख सकते हैं, सम पैसेंजर, सम पीपल को छुट्टी कर दी गई। छुट्टी किसने, डॉक्टर ने। सम पीपल वर डिस्चार्ज, सम पीपल वर, हॉस्पिटल से छुट्टी करने के लिए वर्ड आता है डिस्चार्ज, वहाँ लिव नहीं आता है, डिस्चार्ज करना। द सम पीपल वर डिस्चार्ज्ड, सम पीपल वर डिस्चार्ज्ड, ठीक है, सम पीपल कुछ लोग हो गए। अब उसके बाद लास्ट में देखना है, छुट्टी कर दी गई तो वर डिस्चार्ज्ड। अब है प्राथमिक उपचार के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद इसको बोलते हैं फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार को बोलते हैं फर्स्ट एड, आफ्टर फर्स्ट एड। इसको बोलते हैं आफ्टर फर्स्ट एड, AID, FIRST, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को बोलते हैं प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। गंभीर घायलों को भर्ती कर लिया गया, गंभीर घायल, सीरियसली इंजर्ड, द सीरियसली इंजर्ड, सीरियसली इंजर्ड, ठीक है, भर्ती करने को
वर सीरियसली इंजर्ड, अब भर्ती करना, इसके लिए आता है एडमिटेड। सीरियसली इंजर्ड या अपन डायरेक्ट द इंजर्ड भी लिख सकते हैं। द इंजर्ड वर एडमिटेड, एडमिटेड, ठीक है। गंभीर घायल हो गया सीरियसली इंजर्ड, और भर्ती कर लिया गया वर एडमिटेड। सीरियसली इंजर्ड या इंजर्ड वर एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ठीक है। टू हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं या नहीं लिखें तो भी चलेगा। सरकार घायलों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार मदद कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, तो सब्जेक्ट क्या है? कोशिश कर रही है। कौन? गवर्नमेंट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, कोशिश कर रही है, ट्राइंग। उसके बाद उल्टे क्रम में चलना, कोशिश कर रही है हो गया, उसके बाद में पूरी, ठीक है, पूरी कोशिश, इसको बोलते हैं ट्राइंग इट्स बेस्ट, इसको पूरी को बोलते हैं इट्स बेस्ट। गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। अब मदद करने की, इसको बोलेंगे टू हेल्प, और घायलों की अब हो जाएगा गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प इट्स बेस्ट, और यहाँ हो जाएगा इंजर्ड, द इंजर्ड, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट लिख दिया, उसके बाद कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रही है, इसके लिए इज ट्राइंग, उसके बाद में पूरी के लिए इट्स बेस्ट, और मदद करने के लिए टू हेल्प, और घायलों के लिए आ जाएगा द इंजर्ड। इस प्रकार से ये सेंटेंस है, और इसमें 2-3 और सेंटेंस है, वो भी इसकी अपन ट्राई कर लेते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट वाले को आप क्रम वाइज लिख लें, इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लेवें। ये एक साथ मैंने यहाँ लिख दिया है। वर डिरेल्ड, टुक प्लेस लास्ट नाइट, और छत्ता एक्सप्रेस वेंट ऑफ, और बोगीज वर डिरेल्ड, चिल्ड्रन वर क्राइंग इन पेन, वर किल्ड और वर इंजर्ड। ये कीवर्ड तैयार कर लेना। इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, दे वर डिस्चार्ज्ड आफ्टर फर्स्ट एड, अदर वर एडमिटेड, देयर वाज ए ग्रेट क्राउड, पीपल वर ट्राइंग टू हेल्प द इंजर्ड, इट वाज सीरियस एक्सीडेंट, गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। और लास्ट एक और ये है, इंक्वायरी कमेटी हैज़ बीन सेटअप, यानी जांच दल बिठाया गया। एन इंक्वायरी कमेटी हैज़ बीन सेटअप, कोई जांच कमेटी बिठाई जाती है ना, तो गठन करना, किसी कमेटी का गठन करना, तो उसके लिए वर्ड आता है सेटअप। तो इंक्वायरी कमेटी हैज़ बीन सेटअप, एक जांच दल गठित किया गया, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। आप यहाँ तक फुल स्टॉप लगा दीजिए। एन इंक्वायरी कमेटी हैज़ बीन सेटअप, यहाँ फुल स्टॉप, फिर लगा देना इट विल, और फिर लगा देना इट विल फाइंड द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी। तो लिख देना, दूसरा सेंटेंस बन जाएगा इट विल फाइंड, ये पता लगाएगी द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कॉज ऑफ एक्सीडेंट करता है दुर्घटना के कारणों को। इस सेंटेंस को तोड़ करके 2 छोटे सेंटेंस करना, इंक्वायरी कमेटी हैज बीन सेटअप और इट विल फाइंड द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट मैंने कीवर्ड लिखे हैं, ध्यान देना। हैपेंड घटित होना, टुक प्लेस, वेंट ऑफ, ट्रैक, वर डिरेल्ड। वहाँ उस सेंटेंस में वर डिरेल्ड आप लगा सकते हैं, मैंने डिरेल्ड लिख दिया था। वर डिरेल्ड, वर क्राइंग, ये कीवर्ड है और इनको देख लेना है। और वर किल्ड किसी भी दुर्घटना के लिए कॉमन सेंटेंस है। जो वेंट ऑफ, ट्रैक और वर डिरेल्ड को छोड़ करके बाकी किसी भी दुर्घटना में सेम ही है। इट वी वर वेरी सैड, ये लास्ट में ये लिख सकते हैं। इट वाज, जो अभी हमने लिखा ना, इट विल फाइंड द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो उसकी बाद में अपन लास्ट में 2 और सेंटेंस जोड़ सकते हैं। इट वाज ए सीरियस एक्सीडेंट, गंभीर दुर्घटना थी। और वी वर वेरी सैड, हम बहुत दुखी थे। वी वर वेरी सैड। और लास्ट में और लिख सकते हैं, देयर वाज ए ग्रेट लॉस ऑफ, देयर वाज ए ग्रेट लॉस देयर। इस प्रकार ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसको कंप्लीट देखें और इसकी सदस्यता ले लें, ताकि अगला जो मैं वीडियो लेसन बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाए।